एक बार घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में अनन्या नाम की एक युवती रहती थी। वह हमेशा अलौकिक प्राणियों की भयानक कहानियों, विशेष रूप से चुड़ैल की कथा से मोहित हो गई थी। एक चांदनी रात में जब अनन्या अपनी सहेली के घर से घर लौट रही थी, तो उसे अपने पीछे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन आवाज तेज हो गई। साथ में एक भयानक हंसी भी थी जिसने उसकी चाल थर-थर कांपने लगी। आन्या ने मुड़कर देखा और अंधेरे से एक छायादार आकृति उभरती हुई दिखाई दी। भयभीत अनन्या उतनी ही तेजी से दौड़ी जितनी उसके कांपते पैर उसे ले जा सकते थे, लेकिन चुड़ैल हवा के माध्यम से सहजता से उड़ती हुई हर गुजरते पल के साथ उसके पास आ रही थी। अनन्या के दिल में हताशा भर गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि इस अथक आत्मा से कोई बच नहीं सकता। जब उसने सोचा कि सारी आशा खो गई है, तो अनन्या जंगल में छिपे एक पुराने जीर्ण-शीर्ण मंदिर पर ठोकर खा गई। साहस की वृद्धि के साथ वह अपनी प्राचीन दीवारों के भीतर अभयारण्य खोजने की उम्मीद में अंदर चली गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, मंदिर के लकड़ी के भारी दरवाजे चरमराते हुए बंद हो गए, जिससे वह अंदर से सील हो गई। अनन्या ने अपने आप को एक भयानक सन्नाटे से घिरा हुआ पाया, जो केवल उसकी अपनी तेज सांसों से टूटा था। परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी और हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। अचानक चुड़ैल उसके सामने प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें द्वेष से चमक रही थीं। अनन्या ने अपनी आंखें बंद। अचानक मंदिर में भगवान की एक रोशनी में भड़क उठा और चुड़ैल को वापस अंधेरे में भगा दिया। अनन्या अपनी आंखें खोलीं और खुद को सुरक्षित और अकेला पाया। मंदिर ने उसे तामसिक भावना से बचा लिया था। उस दिन के बाद से अनन्या ने उन वर्जित कहानियों और परछाइयों में दुबकने वाले जीवों से दूर रहने